हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ अंबिका सिंह, आप देख रहे हैं लहरे। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अनु, जो केबीसी के अपकमिंग एपिसोड में हमें नज़र आने वाली हैं। हेलो डॉक्टर अनु जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम। कैसा रहा आपका हॉट सीट पर बैठने का एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत एक्साइटिंग एपिसोड, एक्साइटिंग टाइम थी मेरी जब हॉट सीट पे आए, सर से मिले, केबीसी के सेट सेट पे आके खेले। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हूँ। अभी भी बहुत खुश फील हो रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी एपिसोड देखने के लिए आज। जब आपको पता चला कि आप हॉट सीट पे बैठने वाली हैं, उस वक़्त आपके अंदर क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि ये अचानक से ऐसा होना, फिर कैसे इंसान एक बार शॉक हो जाता है कि हाँ, उम्मीद नहीं होती कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? हाँ जी, बिल्कुल। जब केबीसी के सेट पे आए थे हम हमारी पूरी टीम मेंबर्स, तो हम बहुत खुश थे। सेट तो इतना सुंदर है और इतने अच्छे से उन्होंने कंडक्ट कर रखी है, तो वो बहुत इम्प्रेसिव थे। पर हम बहुत डर गए थे कि अभी फास्टेस्ट फिंगर आएंगे, अभी खेलना है। बहुत एक्साइटेड भी थे कि हमारी फास्टेस्ट फिंगर आने वाला है। तो एक तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स थी। बहुत डर डर के, मतलब मेरे हाथ ऐसे शिवर कर रही थी। मैं ऐसे बिल्कुल ट्राई कर रही थी कि अच्छे से कंसंट्रेट करूं, समझूं कि क्वेश्चन क्या है और जल्दी से लॉक करूं। और हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन इतने जल्दी से आता है, आंसर दे जाते हैं, और कितने टाइम में कर गया वो तो हमें पता भी नहीं चलता। और जब सर ने मेरी नाम अनाउंस की, तो मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी कि हाँ, मेरी नंबर आई है, मैं जाऊंगी हॉट सीट पे। सो इट वाज लाइक एन अनबिलीवेबल बट वेरी हैप्पी मोमेंट। ओके। एक होता अभी तो कैसे आप सर से मिल चुके हैं, हॉट सीट पर भी बैठकर आ चुके हैं, तो अभी जो मतलब एक बार अगर हम कहीं रियलिटी शो में ऐसे कहीं क्विज कंपटीशन में बैठ जाते हैं, तो हमारे जो घर वाले हैं उनका हमसे थोड़ा-सा रुतबा जो है अलग हो जाता है। लेकिन आप तो खुद एक प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, तो आपका तो रुतबा अलग ही है। लेकिन हॉट सीट पे बैठने के बाद आपका अभी कैसा हो गया है सबके साथ रिलेशन? हाँ, बिल्कुल। कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, सब लोग यही बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम इतना कुछ कर पाओगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई प्रूव्ड समथिंग। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके। आपने वहाँ पे जाने से पहले खुद को किस तरह तैयार किया था? मैं तो बहुत सालों से चाहती थी कि केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर जैसे आपने बोला, कि मेरी प्रोफेशन, मेरी एकेडमिक्स ऐसी थी कि बहुत टाइम देना पड़ता है। पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद क्लिनिक एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम देना पड़ता है, और उसके साथ फैमिली। और आपको पता ही है कि लेडीज को इतना टाइम हमें फैमिली के लिए भी देना पड़ता है, तो वी गेट वेरी लेस टाइम फॉर आवरसेल्व्स। पर जब से मेरी एग्ज़ैक्टली। बेटी स्कूल जाने लगी, तब से मैंने थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के, जब भी फ्री टाइम मिलती थी, तो छोटी छोटी नोटबुक्स लेके मैं नोट्स बनाती थी। और हर एपिसोड केबीसी के मैंने देखा है, और कभी मैंने मिस किया है पुराने वाले एपिसोड्स, वो भी मैं ढूंढ ढूंढ के देखती थी। और हर क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता है, वो नोट्स बना के रेफर करके लिखती थी, पढ़ती थी। और जब से प्ले अलोंग स्टार्ट की है, मैंने एक भी प्ले अलोंग एपिसोड नहीं छोड़ा है। सब कुछ क्या भी की प्ले अलोंग के साथ, मतलब जल्दबाजी में कभी गलत हो जाता है, फिर भी जी, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। जी। जैसे कि आप प्रोमो में देखा गया है कि आपसे जब भी आपसे पूछते हैं कि आप जीती हुई राशि में से आपके पति को क्या गिफ्ट देंगे, तो आपने वो ना कहा है। तो मतलब उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब आपने क्यों ऐसा कहा था? हाँ, वो तो मतलब मैंने ऐसे ही कहा था कि हम तो मैं तो हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती हूँ। पर गाइस ऐसे है कि उनको पता नहीं चलता कि क्या दूं। तो कुछ सरप्राइज करने वाले, कुछ करना है ना उनको, वो तो उनको नहीं आता। तो मैंने सर से बताया, सर आप कुछ समझाए इसको कि कैसे रोमांटिक बनते हैं, आप कैसे मैम को गिफ्ट देते हैं, वैसे आप इनको सिखाइए। तो सर ने कुछ ऐसे मेरे हस्बैंड से बताया भी कि आप अभी इनको अच्छे से गिफ्ट दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ अच्छे से गिफ्ट मुझे लेके आए। जी। और मेरे फ्रेंड्स अभी पूछ रहे हैं कि अभी हस्बैंड को कुछ देंगे कि नहीं, वही क्वेश्चन आया है अभी।
सो आपके क्या, आप सच में देने वाले हो या फिर आपने जो वहाँ कहा है आप उसी पर ही कायम रहोगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल दूँगी। जो मेरे हैं वो हम सबके हैं ना, हमारी फैमिली के हैं। जी। डेफ़िनिटली दूँगी। सो आप ये जो जीती हुई जो राशि रहेगी, इसका आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहें कि मतलब वैकेशन पे जाना चाहेंगे या फिर किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या करेंगे आप इतनी राशि का? जो धनराशि मैंने जीती है, वो एक्चुअली मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी मैं यूज़ करना चाहती हूँ और पर्सनल लाइफ़ में भी यूज़ करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरी प्रोफ़ेशन में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, जिन्हें हेल्प चाहिए होता है, कि जी, हमारे लेवल पे जो हेल्प हम कर सकते हैं, वो हम करते हैं। मतलब जो उनकी फ़ीस के रूप में हो या उनकी मेडिसिन्स के रूप में हो। पर जी, कुछ स्पेशली जो ओल्ड एज में लोग होते हैं, उनको कंटीन्यूअस सपोर्ट चाहिए होता है। कभी जी, कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माँ-बाप वो काम पे नहीं जा सकते, वो उनको साथ में बैठना पड़ता है, तो पैसे कहाँ से आएँगे? तो ऐसे वाले स्टेज में मैं वैसे लोगों को उनकी सपोर्ट बन के रहना चाहती हूँ। तो आई वांट टू यूज़ दिस मनी टू हेल्प काइंड ऑफ पीपल हू रियली रिक्वायर हेल्प। वो मैं हमेशा से करना चाहती थी और मैं ज़्यादा कर पाऊँगी। जी। और तो जैसे कि आपकी एक बेटी भी है आपने बताया, तो शो का हिस्सा बनने के बाद से बेटी का आपकी तरफ जो नज़रिया था वो कैसा है? नहीं, नहीं, वो तो मुझे पहले से ही हेल्प करती थी। मतलब जो जब मैं पढ़ती हूँ, वो भी क्वेश्चन्स लिख के आती है, कि वो उनकी टेक्स्ट बुक से लिख के आती है। वो अभी उनकी रामायण में उनकी टेक्स्ट बुक है, तो वहाँ से क्वेश्चन्स लेके आती हैं, तो पढ़ाई में मेरी हेल्प करती है वो। ओह! तो अभी उनको पता है कि हाँ, कुछ बड़ा हुआ है, कुछ मम्मा ने कुछ अच्छे से किया है, तो वो बहुत खुश है। जी। सो हॉट सीट पे बैठने के बाद सेट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत पसंद आया हो, वो आप आपके दर्शकों के साथ हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? सेट में एक्चुअली केबीसी जो शो हम देखते हैं, जो टीवी पे जो शूट हुआ है वो हम देखते हैं। पर जी, जब से हम केबीसी में आए हैं, केबीसी की टीम हमें इतना अच्छा हमारा ख्याल रखा है। मतलब हम इतने टेंस रहते हैं, हमें जो शो के बारे में टेंस रहते हैं, हमें कुछ नहीं आता कि कैमरा के आगे कैसे फेस करूँ, कैसे बात करूँ, सर के आगे कैसे बात करूँ, कुछ पता नहीं चलता हमें। इतने जी, अच्छे से सपोर्ट किया है, इतने अच्छे से ग्रूम किया है हमें कि हम अच्छे दिखें। और सर भी बहुत-बहुत जो हम कैमरे पे दिखते हैं, उससे ज़्यादा स्वीट है सर। तो जी, दैट इज़ अ वेरी रियली गुड एक्सपीरियंस। जो कैमरा पे हम दिखते शो पे दिखते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा है, अच्छा है उस वहाँ पे एक्सपीरियंस। तो ये बहुत-बहुत सुंदर मोमेंट्स है मेरी लाइफ में, ये मैं जी। सो जैसे कि आप एक डॉक्टर भी हैं और प्लस एक आप जैसे कि आपकी फैमिली भी है। तो ये कुछ करना मतलब आपके दिमाग में आया कहाँ से कि मतलब मुझे केबीसी में जाना ही है? वो एक बहुत सालों की सपना थी मैडम। ऐसे नहीं कि हम ड्रीम्स देखते हैं कि जी, और केबीसी ऐसा एक शो है जो हर किस्म के लोगों को चांस देते हैं। ऐसे नहीं जी, कि ये सोशल स्टेटस पे नहीं नहीं तो ये एज ग्रुप पे, वैसे नहीं। हर जी, किस्म के लोग आते हैं और देखिए सर सारे लोगों से इतने अच्छे से मिल-जुल के बातें करते हैं। सारे लोगों को इतने प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। तो जी, और मैं साउथ से हूँ। ये भी शक थी कि मेरी लैंग्वेज भी उतनी अच्छी नहीं है जैसे नॉर्मली हिंदी बोलती है। जी, क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो भी मुझे पता नहीं था। पर जी, मैं बहुत-बहुत चाहती थी। तो मैंने ऐसे सोचा हाँ, मैं ट्राई करूँगी। एक दिन शायद मेरे कॉल आएँगे, तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है। और केबीसी वालों ने मुझे ये चांस दिया। तो आई वांटेड टू थैंक देम। ओके। सो जैसे कि आपने कहा आपकी हिंदी जो है वो कमज़ोर है। तो सेट पे ऐसे आपकी कुछ हिंदी का कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आप हिंदी में बोल नहीं पाए जिसकी वज़ह से आपको थोड़ी परेशानी हुई कि लेकिन जहाँ तक हमें पता है वहाँ पे टीम इतनी अवेलेबल होती है लोगों के लिए कि मतलब परेशानी तो नहीं होती। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, हिंदी ना बोलने की वज़ह से आपको कहीं प्रॉब्लम हुई हो? नहीं, नहीं, मैं हमेशा हिंदी में बोलने की कोशिश करती थी, पर जी, टीम ने ऐसे बोला कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। यस, यस, ऐसे यस, नहीं कि एंड दे मेक यू सो कॉन्फिडेंट कि या वो
हमेशा आपको इनकरेज ही करते हैं कि हाँ आप अच्छे बोल रहे हो, आप बोल पाओगे। कभी नहीं बोला कि नेवर, ऑलवेज दे वर पॉजिटिव ओनली। हाँ, या एंड माय फ्रेंड्स आल्सो, जैसे मेरे साथ हमारे दूसरे फास्टेस्ट फिंगर कंटेस्टेंट थे, वो भी ऐसे थे कि बोल रहे थे कि हाँ आप अच्छी है मैडम, आप अच्छी कर पाओगे, आप अच्छी बोल रहे हो। देन आई वाज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। ओके। सो अनु जी, आप जाने से पहले आपके दर्शकों से मतलब क्या कहना चाहेंगी? अगर जिसे और भी आना है शो में, उसको आप क्या टिप देना चाहेंगी? देखिए, मैं भी आप लोगों के जैसे केबीसी में आने की सपना बहुत सालों से देख रही थी। मैंने अपने कोशिश की वजह से मैं आज आपके सामने आ पाई हूँ, सर के साथ केबीसी में भाग ले पाई हूँ। और केबीसी हमें अभी प्ले अलोंग की मौका भी दे रही है और हर हफ्ते प्ले अलोंग से सेलेक्ट भी करते हैं। तो अपने आप में विश्वास रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, केबीसी देखते रहिए, और एक दिन आपके कॉल आएंगे और जरूर आप अमिताभ बच्चन सर के साथ केबीसी खेलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनु लहरे के साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती वक़्त देने के लिए हमें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ती रहिए। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू थैंक यू मैडम। सो मच।